स्वागत है अज की क्लास दे विच ते अज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अज की क्लास दे विच आपां की है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करांगे ते अगे वाला चैप्टर की है तुहानूं समझण दे लई की है ये चीज़ां जो भी टर्म आपां अज की क्लास दे विच डिस्कस करांगे वो सारियां की है तुहानूं पता होनी चाहिए ने फिर ही तुहानूं जो चैप्टर बच गया बाकी का वो समझ आएगा। ठीक है, सो पहला देख लेने आपां की आपां पढ़ांगे अज की क्लास दे विच। देखो कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की हुंदा, फिर की है दो टाइप के अपने कोल सोल्यूशन हुंदी है, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। इस तो बाद आप देखेंगे आरबिटररी कॉन्सटेंट की होंगे आ ते एक्सप्लिसिट ते इंप्लिसिट फंक्शन की होंगे आ। ये सारिया टर्मां की है तुहानूं क्लास के लास्ट तक पता लग जाएगियां ते नाल दी नाल की है जे टाइम बचदा तो आप NCERT की एक्सरसाइज 9.2 आ जिहड़ी वो भी सॉल्व करांगे अज की क्लास दे विच। सो क्लास नूं पूरा जरूर देखियो। सब तो पहला आप देख लैंदे देखो कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की हुंदा, इसका मतलब की है। देखो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को पढ़ने तो पहले आप देख लें कि किसी भी इक्वेशन का सिंपल इक्वेशन है उसके सोल्यूशन का की मतलब होंदा। देखो फॉर एग्जांपल आपां नूं कोई भी इत्थे एक इक्वेशन दे रखी है, मान लो कि x + 3 = 0, तो इसका सोल्यूशन की होएगा। देखो सोल्यूशन होएगा इस इक्वेशन का वो वैल्यू जिसनों की है मैं जो इत्थे x की जगह पुट करदा तो इसकी जी लैफ्ट हैंड साइड आ वो इक्वल टू की हो जाए 0 हो जाए, जां कह लो लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ जाए राइट हैंड साइड दे। ठीक है, तो x की किहड़ी वैल्यू लई ये चीज़ इक्वल होएगी, x की वैल्यू जे मैं -3 पुट करदा +3 = 0, तो मतलब कि x = -3 की हो गया इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। तो मतलब कि सोल्यूशन वो वैल्यू होंदी है जिसनों आप जो इक्वेशन के विच पुट करते हैं तो वह इक्वल टू की आ जाता 0 के इक्वल आ जाता। हुण यही चीज़ की होंदी है डिफरेंशियल इक्वेशन के विच होंदी आ। कोई आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन की गल करिए तो देखो मैं एक सिंपल जी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लैना कि मान लो d² y/dx² + y = 0, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हुण इसका सोल्यूशन की होएगा, देखो इसका सोल्यूशन होएगा अपने कोल कि y की वो वैल्यू जिस तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन बनी आ। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी y कह लो फंक्शन तो ही यह डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होएगी कि मान लो y = अपने को sin x। ठीक है, जे इसका मैं सैकेंड डेरीवेटिव करा इस तो की है यही एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो यह की होएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होएगी। आ देखो आप चैक कर लें कि मान लो मैं इत्थे की कीता पहला इसका फस्ट डेरीवेटिव किया dy/dx कितना आ गया अपने को sin x सी ए कितना आ गया cos x। ठीक है, फिर की है इसका सैकेंड डेरीवेटिव किया क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के सैकेंड डेरीवेटिव आ तो d² y/dx² = cos का डेरीवेटिव होंदा -sin x। हुण आपां नूं पता कि sin x किस दे इक्वल आ y दे इक्वल आ, तो इत्थे sin x की वैल्यू मैं की पुट करती y पुट करती तो यह माइनस का y की आ लैफ्ट हैंड साइड पर जाके की हो गया प्लस हो गया। तो अपने को की आ गया देखो d² y/dx² माइनस का y इधर जाके की हो गया प्लस का = 0। सेम चीज़ बन गई ना, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। मतलब जो y = sin x है ये की है सोल्यूशन है किहड़ी इक्वेशन का, किहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस दिती हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पता लग गया ना कि अपने को y की वो वैल्यू, ठीक है, जिस तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी आए कह लो। ठीक है, जां जिस तो कि अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो वह की होएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होएगी। ठीक है, अगे आप डिस्कस करते हैं इसके अपने को जरनल सोल्यूशन तो पर्टिकुलर सोल्यूशन। हुण जनरल सोल्यूशन की होंदा, देखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन समझने लिए आपां नूं पहलां पता होना चाहिए कि आरबिटररी कॉन्सटेंट की होंदे आ। जिवें हुणे हुणे जो आपने एग्जाम्पल डिस्कस की सी देखो अपने को कि y = अपने को sin x आपने डिस्कस किया सी जिस तो की है यह किहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन सी अपने को d² y/dx² + y = 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिहड़ा सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के विच कोई भी आरबिटररी कॉन्सटेंट है नहीं, या कह लो जो आरबिटररी कॉन्सटेंट ने वह 0 ने। ठीक है, कह लो कॉन्सटेंट हम इत्थे वो भी डिस्कस करते हैं पहला, पर यह देख लो कि इत्थे जिहड़ी यह एग्जाम्पल है ये किसका है अपने को पर्टिकुलर सोल्यूशन का है। ठीक है, फिर आरबिटररी कॉन्सटेंट होंदे की आ, देखो इत्थे की है मैं जे इस तरीके नाल लिख ला क्योंकि कॉन्सटेंट तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है की होंदे आ कि जिन्हां दी की है वैल्यू चेंज नहीं होंदी। जे अपने को की आ जे इत्थे कि y = 3 sin x + 5
cos x ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਤੇ 5 ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ। पर जे मैं इत्थे की देखो 3 लिख ला, चाहे 4 लिख ला, 5 6 7 कुछ भी मैं वैल्यू लिख सकता। मैं उसनूं की कीता जरनलाइज करके की लिखता, एक ए दे नाल लिखता ते इत्थे की लिखता बी दे नाल लिखता। क्यों लिखता वो भी आपां डिस्कस करते हैं कि अपने कोले एक इक्वेशन की है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ठीक है, हुण जिहड़ा यह सोल्यूशन होगा, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यह की है अपने कोल जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, जनरल सोल्यूशन होएगा। क्यों? क्योंकि इस दे विच की आ गए दो कॉन्सटेंट आ गए ए ते बी। कॉन्सटेंट की है देखो, जे इत्थे लिखा हुंदा 3 sin x प्लस 4 cos x, फिर की हुंदे वो कल्ले कॉन्सटेंट होने सी फिर वो। ठीक है, पर इत्थे की है ए दी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बी दी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जो इन्हों तो की है आप बनावांगे तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। आ देखो सॉल्व करके देखो कि पहला की है, इसका फस्ट डेरीवेटिव किया था, की आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज़ आ गया, साइन का की बन गया कॉस एक्स, प्लस बी एज इट इज़ आ गया, कॉस का की बन जाएगा माइनस साइन एक्स। हुण इत्थे ये चीज़ हुंदा कि जिन्ने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उस दे जरनल सोल्यूशन दे विच उन्ने ही की होणगे आरबिटररी कॉन्सटेंट होणगे। इत्थे जिहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने कोल उस दा ऑर्डर कितना है 2, तो उसके जनरल सोल्यूशन के याद रख लियो, उसके जनरल सोल्यूशन के, क्योंकि पार्टिकुलर सोल्यूशन के तो कॉन्सटेंट होंदा ही नहीं, आरबिटररी कॉन्सटेंट आ। इस दे विच की आ 2 ऑर्डर की यह डिफरेंशियल इक्वेशन आ, तो इसका जिहड़ा जनरल सोल्यूशन होगा उस दे विच 2 ही की होणगे आरबिटररी कॉन्सटेंट होणगे। ते इन्हां तो जिहड़ी जां ये कह सकते हैं आपां कि जे आपां नूं 2 ऑर्डर की इक्वेशन दित्ती आ, तो जदों इस तो आपां डिफरेंशियल इक्वेशन बनावांगे तो वो की अपने कोल 2 कॉन्सटेंट ने, तो ऑर्डर की बनूगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 होगा। आ देखो हुण की है, एक बार इसका डेरीवेटिव फिर करना पऊगा, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर की बन जाएगा ए कॉस का की बन जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस बी साइन का की बन जाएगा कॉस एक्स बन जाएगा। इन्हों के विचों की कर लो, माइनस बाहर कढ़ लो, तो ये की बन गया अपने को ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो ये की आ गया अपने को ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की है वाई है ना, तो इत्थे की है मैं इसनूं वाई पुट करता, माइनस वाई इज इक्वल टू डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। तो यही माइनस वाई की उधर जाके प्लस का हो गया, तो की बन गया है प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ना, पर इत्थे की आ जिहड़ा y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का की है जनरल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस दे विच जिहड़े ए ते बी ने, ए एंड बी आर आरबिटररी कॉन्स्टेंट्स, आरबिटररी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मतलब है ये कॉन्सटेंट ने, देखो वेरीएबल तो है नहीं, ये कॉन्सटेंट ने, इन्हों का की है एक्स वाई के नाल कोई रिलेशन नहीं। ये वैसे की है इत्थे मतलब ए की वैल्यू जो 3 लिखांगे, इत्थे 4 5 कुछ भी वैल्यू लिखांगे, उसके लिए की है सेम डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनूगी। ठीक है, तो आई थिंक ये तुहानूं समझ आ गया होगा। जिहड़ा थोड़ा बहुत रह गया वो आपां की है जदों इसके क्वेश्चन सॉल्व करांगे उदों की है आपां डिस्कस कर लांगे, तुहानूं पूरा समझ आ जाऊगा। तो क्लास नूं पूरा जरूर देख लिओ, जदों आपां एक्सरसाइज सॉल्व करांगे तुहानूं उदों ये चीज़ां सारियां समझ आ जाणियां कि किस आपां देख लैंदे आ इंपलीसिट फंक्शनस ते एक्सप्लीसिट फंक्शन। इस तो बाद की है आपां फिर एक्सरसाइज जिहड़ी वो स्टार्ट करते हैं। कईयां नूं की यह चीज़ पता होगी, पहलां पढ़िया होगा। देखो 5th चैप्टर दे विच भी आउंदा हुंदा ये कि इंपलीसिट फंक्शनस की होंदे अपने कोल कि जदों आपां की है कि अपने कोले कोई भी वाई फंक्शन आ, ठीक है, उसनूं आपां जां कह लो कोई भी फंक्शन है उसनूं की है दोनों ही कह लो टर्म दे विच की है रिप्रजेंट किया जाए डिपेंडेंट ते इंडिपेंडेंट वेरीएबल के फॉर्म दे विच। डिपेंडेंट ते इंडिपेंडेंट वेरीएबल की फॉर्म दे विच आपां रिप्रजेंट करते हैं। जिवें अपने कोले की आ गया वाई इज इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स, इस तरीके नाल, जिस दे विच की है देखो अपने कोल इधर वाई ते एक्स की आ इकट्ठे, जां कह लो इसनूं मैं इस तरीके नाल लिख ला वाई माइनस साइन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो जिस अपने कोले कह लो फंक्शन दे विच
ਕੀ ਹੈ x ਦੇ y ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ y ਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ x ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ, y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿਓਰਲੀ x ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ sin x ਪਲੱਸ x ਸਕੁਏਅਰ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ y ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ x ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ x ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ y ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9.2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਗਿਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਹ ਲਓ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ y ਡੈਸ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, 0 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਆਓ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ y ਡੈਸ਼ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ y ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਨ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ y ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਸੇਮ ਨੇ ਨਾ ਵੈਲਿਊਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 2x ਪਲੱਸ c। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲਾ c ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ y ਡੈਸ਼ x ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 2x, x ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ 2x, 2x ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ c ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2x 2 ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ,
विच इज़ अपने को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह बन गई, इसका मतलब आप कह देंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस सी इज़ जनरल सल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नैक्सट हम देख लें थर्ड, जिस दे विच की दिता होया अगेन देखो अपने को कि y इज इक्वल टू cos x प्लस सी दिता होया। तो सेम चीज़ आप इस दे विच करांगे, देखो कि y का की किया डेरीवेटिव किया अपने को की आ जाएगा ये y डैश इज इक्वल टू cos का की बन गया माइनस का साइन एक्स तो साइन सी का की बन गया 0 बन गया। हुण इत्थे की बनाया हुआ देखो y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो मतलब यह की अपने को लैफ्ट हैंड साइड पर जाके की हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज़ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलते हैं नैक्सट सम के उपर। हाँ जी, अगे नैक्सट सम आप देख लें, देखो फोर्थ सम के दिता होया कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्केयर। तो y डैश की वैल्यू अपने मतलब की आ डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी आ, किवें करांगे देखो सेम कि सल्यूशन 4 की होएगा, देखो y का डेरीवेटिव करे अपने को की आ जाएगा y डैश। हुण की है रूट का डेरीवेटिव की हुंदा 1/2 रूट हुंदा, ठीक है ना। रूट एक्स का डेरीवेटिव की हुंदा आपां सारिआं नूं पता होगा कि डेरीवेटिव ऑफ रूट एक्स की हुंदा 1/2 रूट एक्स। तो की आ जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू फिर 1 प्लस एक्स स्केयर का डेरीवेटिव करांगे तो यह बन जाएगा 1 का 0 तो एक्स स्केयर का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। तो कला मैं लिखता 2 के नाल की आ 2 कैंसल हो गया, तो की आ गया अपने को y डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्केयर। हुण इत्थे की दिता है देखो y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर दिता होया। तो की करांगे देखो 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आ y रूट 1 प्लस एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी है y, तो आप पुट कर देंगे देखो कि की आ जाएगा अपने को y डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन नीचे की आ जाएगा y, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन आप देख लें, देखो की दिता होया कि y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्केयर। तो पहला की करो इसका फर्स्ट डेरीवेटिव करो, ठीक है। सल्यूशन 4 की आ जाएगा देखो y डैश इज इक्वल टू हुण रूट का डेरीवेटिव की हुंदा अपने को रूट एक्स का डेरीवेटिव हुंदा 1/2 रूट एक्स। तो कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स दे विच कितना अपने को 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू इस तो बाद की है इत्थे इसका डेरीवेटिव करांगे 1 का डेरीवेटिव कितना आ गया 0, एक्स स्केयर का कितना आ गया 2x। तो 0 तक लिखने की लोड़ नहीं, इस तरीके नाल लिख लांगे इसनूं 2 के नाल 2 कैंसल हो गया। तो ये अपने को बन जाएगा x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्केयर। हुण अपना आंसर की है देखो इस दे नाल नहीं मैच हो रहा, तो आपां की करांगे इत्थे नीचे रूट आ गया तो इसनूं की कर दो रैशनलाइज कर दो, ठीक है। रूट 1 प्लस एक्स स्केयर के नाल उपर मल्टीप्लाई, नीचे भी रूट 1 प्लस एक्स स्केयर के नाल मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा ये अपने को वाई डैश एक्स मल्टीप्लाई रूट 1 प्लस एक्स स्केयर तो नीचे की आ रूट की रूट नाल मल्टीप्लाई करते होंगे तो ये की बन जाएगा अपने को 1 प्लस एक्स स्केयर। हुण रूट 1 प्लस एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी है देखो इतों देख लो, रूट 1 प्लस एक्स स्केयर की वैल्यू की है वाई। तो की बन जाएगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इज इक्वल टू एक्स, इत्थे आ जाएगा अपने को वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर। तो ये आ गई अपने को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके के नाल की आपने आंसर है इसमें मैच करांगे। चलते हैं नैक्सट फिफ्थ सम के उपर। फिफ्थ सम देखो खुद पहला ट्राई करके देखो, काफ़ी आसान जा सम है ये कि की है इस y इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब एक कॉन्सटेंट आपको दिता होया। तो इसका मतलब की है एक बार ही की अपने इसका जो डेरीवेटिव आ वो करना है। तो पहला की करांगे इत्थे y डैश, ठीक है, सल्यूशन फिफ्थ का y डैश इज इक्वल टू ए एक्स का की आ जाएगा डेरीवेटिव, देखो कला ए आ जाएगा, कला ए आ जाएगा। हुण अगे किवें सॉल्व करांगे, इत्थे अपने कोल की आ रहा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई आ रहा। तो आपने ये भी कहा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनावांगे तो उस दे विच कॉन्सटेंट है जिहड़ा वो खत्म करना, आपने कॉन्सटेंट नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच। तो आप की करांगे इत्थों ए की वैल्यू फाइंड कर लो कितनी आ जाएगी। आ देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी y
अपॉन x आ जाएगी। वो वैल्यू की है इतने पुट कर देंगे y डैश इज इक्वल टू की आ गया a की वैल्यू आ गई y अपॉन x, तो x की उधर आ गई मल्टीप्लाई हो गया की बन गया अपने को x y डैश इज इक्वल टू y, यही बन रही है। तो इसका मतलब की है ये अपने को बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये की सी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन सी। चलते हैं नैक्सट सम के उपर। हाँ जी, नैक्सट जो क्वेश्चन बच गए वो आप अगली क्लास के सॉल्व करांगे। एक बार जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं इन्हों की तुसीं खुद प्रैक्टिस करो, देखो जो भी क्वेश्चन तुहाडे तो नहीं सॉल्व होए वो तुसीं नीचे कमेंट सैक्शन के लिख सकते हो। पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखो, तो जे तुसीं कहोगे कि पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करो तो आप नैक्सट क्लास के पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लाँगे। अदरवाइज जो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होणगे सिर्फ उही क्वेश्चन आप डिस्कस करांगे नैक्सट क्लास के। अज की क्लास के लिए जो तुहाडा होमवर्क होएगा वो ये 2 क्वेश्चन ने, ताकि मैनू पता लग जाए कि तुहानू कितना का जिहड़ा क्लीयर हो रहा है कंसैप्ट। की कहा देखो कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, कि एक 4th ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो जनरल सोल्यूशन है उस किन्ने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होणगे। दसो इसका आंसर कितना आएगा, तुसीं खुद सॉल्व मतलब खुद इसका आंसर जरूर लिखो कमेंट सैक्शन के नाल दी नाल अगला जो क्वेश्चन है सेम चीज़ है उस बस उस कहा कि उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन के किन्ने जोड़े 3rd ऑर्डर की की है अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन के किन्ने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ने जोड़े होणगे। सो नैक्सट क्लास है जी आप इत्थों ही स्टार्ट करांगे। सो क्लासां नूं वध तों वध शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, ताकि खुद अपने तक रखने की बजाय वध तों वध जिहड़े स्टूडेंटां तक जिहड़ी क्लासां ने ये पहुँच सकन। सो मिलते हैं अगली क्लास के। थैंक यू।